स्वार्थी राजा। एक राज्य था जिसका नाम था अलोरा और अलोरा के राजा का नाम था देवराज। देवराज एक स्वार्थी और घमंडी राजा था। वह अक्सर दुखी रहता था और काफी अकेला महसूस करता था, परंतु उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसका घमंडी होना ही उसके अकेलेपन का कारण था। उसके सैनिक अक्सर गांव वालों से कर वसूल करते थे। गांव के लोग काफी दुखी थे और राजा से नाराज थे। एक दिन राज्य में काफी भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गई और फसलें मुरझा गई। लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था। परंतु देवराज अपनी प्रजा की इन परेशानियों से अनजान था। एक दिन राजा के एक वृद्ध सैनिक ने आकर उसे प्रजा की परिस्थिति बताई। राजा चौंक गया और उसे सेवक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, मैं खुद गांव में जाकर देखूंगा। और फिर राजा ने एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहने और वह गांव में चला गया। उसने गांव में जाकर देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, मजदूर कष्ट उठा रहे हैं, बूढ़े लोग परेशान हो रहे हैं और चारों तरफ उदासी ही उदासी छाई हुई है। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हुआ। वह कई घंटों तक एक झील के किनारे चिंता में बैठा रहा और फिर उसने यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रजा को खुश करेगा। उसने महल के सारे भंडारों को आम जनता के लिए खोलने का आदेश दे दिया। अपने हाथों से अपनी प्रजा में उसने भोजन बांटा और उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि सिंचाई के लिए नहरें खोदे। और जैसे ही नहरों में पानी आने लगा, गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर राजा गांव वालों के साथ मिलकर उनके कामों में उनकी मदद भी करने लगा और इसी तरह राज्य फिर से फलने और फूलने लगा। गांव वाले बहुत खुश थे और उन्होंने एक उत्सव आयोजित किया जिसमें राजा देवराज ने भी भाग लिया। अब राजा नियम से अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना करता था। यह परिवर्तन देखकर वृद्ध सेवक ने राजा का आभार प्रकट किया और राजा ने भी सेवक को धन्यवाद दिया। अलोरा के लोग अब अपने दिन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने राजा का आभार प्रकट करने के लिए उसकी एक प्रतिमा बनाकर गांव में लगवाई। अब राज्य में कोई परेशानी नहीं थी। राजा प्रतिदिन अपने महल से गांव की ओर देखता और मुस्कुराता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया और करुणा से हम अपने और अपने आसपास के सारे लोगों को सुखी और खुश रख सकते हैं।